मित्रों, हमारे बीच में हैं श्री संतोष आनंद, जो सदैव आनंद की गंगा प्रवाहित करते हैं। उनके साथ रहना, उन्हें सुनना गंगा स्नान जैसा है। आइए उन्हें सुनते हैं, उन्हें गुनते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आदरणीय संतोष आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि की कृपा के बिना संत का मिलना संभव नहीं। आपके जीवन में एक ऐसे ही हरि आए जिस हरि ने आपको हरि मैं बात कर रहा हूं हरि कृष्ण गोस्वामी अर्थात मनोज कुमार साहब। तो बहुत बाद में आए हैं। बाद में, हाँ, वो ही गीतों का सिलसिला जब आपका आगे बढ़ा। गीतों का सिलसिला तो लाल किले से बढ़ा ना। जी जी जी। सबसे पहले ऐसा था, तीमारपुर में जी हम जाते थे गोष्ठी में, वहां भवानी प्रसाद मिश्र मिल गए जी। वो बोले गोपाल प्रसाद व्यास से मिलो। मैं गया जी, सीधा धन धनाता हुआ। व्यास जी बैठे हुए थे, क्या मस्त व्यक्तित्व था। मैंने कहा साहब मेरा नाम ये है और आपके पास मैं कविता के लिए आया हूँ, मुझे भवानी प्रसाद जी ने भेजा है, सुनाओ क्या है तुम्हारे पास। बोले कि यार नीरज है, बैरागी है, काका है, तब सब इनका भयंकर नाम। जी जी जी। मैंने कुछ सुनाया। बोले रुक जा। मुझे अपने साथ ले गए अपने घर। उसके बाद में लाल किले पे खड़ा कर दिया जी। अब जब मैंने भीड़ देखी तो मैंने आंख बंद कर ली। पहला कवि मुझे ही खड़ा कर दिया गया। भीड़ देख के मैंने कहा आज तो तेरी खैर नहीं। लेकिन साहब प्रभु की कृपा, मैं जो हूं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया है पहले ही गीत पे, और मैंने आंख बंद कर रखी है, बीच में क्लैपिंग आती रहो, पहले ही गीत पे वंस मोर। क्या बात, वंस क्या बात। तो वहां से जो नाम फैला, जी जी। फिर मुझे बम्बई बुलाया गया। बम्बई, हाँ, एक संस्था थी। जी जी जी। वहां मैंने कविता पाठ किया तो वहाँ कल्याण जी, आनंद जी वगैरह ये आए थे जी। तो रामजी कमांडर मुझे दूसरे दिन उनके पास लेके चले गए जी। वहां गए तो कल्याण जी बैठे हुए थे, कल्याण जी आनंद जी में से। जी। बोले आप 15 दिन रुक जाओ, आप मनोज कुमार के लायक हो। 15 दिन, सरकारी नौकरी, पैसे की चिंता, जेब में पैसा नहीं। जी जी। कौन बैठे। इतने ही राष्ट्रीय वाले आ गए मेरे पास। ताराचंद बढ़ जाता है। ताराचंद बढ़ जात्या जी। ताराचंद बढ़ जात्या मुझे मिले थे बाथरूम में। ये एक मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जी। तो वहां मुझसे बोले कि मैं ताराचंद, और मैंने कहा आपका तो बहुत ज्यादा नाम। कहाँ बुला, कहा ताराचंद बढ़ जात्या, कहा मैं। बोले कल मेरा मैनेजर आपके पास आएगा, और हमको एक धर्मशाला में ठहराया गया था। जी जी जी। तो वहां पर, और वाकई उनका मैनेजर आया। बोले चलो आपको। मैं साहब उनके साथ गया। मैंने ऐसा ऑफिस जिंदगी में नहीं देखा। मैं टीचर था साहब, लाइब्रेरियन, टूटी फूटी कुर्सी, टूटी फूटी मेज, समझ में आया जी। मैंने वो देख, वहाँ ऑफिस देख के मैं चकाचौंध हो गया। इतने ही उन्होंने एक स्नेहल भटकर नाम के म्यूजिक डायरेक्टर को बुला लिया, और वो पुराने जमाने के बहुत बड़े, मतलब जिन्होंने दिलीप कुमार राज कपूर को बनाया, केदार शर्मा, क्या बात, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको बुला लिया। तो मुझसे ताराचंद बढ़ जात्या बोले कि साहब ऐसा है कि मैं आपको 500 रुपये पर गीत दूंगा, लिखना भी आपको ही होगा और गाना भी आपको ही होगा। अच्छा। जी जी। अब संतोष जी फंस गए। ना तो मुझे बाजा आए जी, ना तबला है, और मुकेश जी, वो आपके मोहम्मद रफ़ी और क्या वंदा डे जी, इनके इतने नाम। मैंने कहा कहाँ फंस गया संतोष आनंद। अपना 2-4 कविताएं पढ़ लेता था, ये कवि सम्मेलन भी तेरे हाथ से चले जाएंगे। तो तू अपना सीधा
मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस साहब मैं हवाई जहाज से दिल्ली आ गया। तो ताराचंद बड़े नाराज हुए साहब। उसके बाद में यहाँ पर मेरा नाम जोकर की शूटिंग थी, उसमें मनोज कुमार जी आए हुए थे। तो उन्होंने रात को, मेरा एक दोस्त था जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था, जी। और जब इन्होंने उपकार की शूटिंग की थी तो जी उसी के कहीं खेत खलियान पे की थी। जी जी। वो मेरे पास आया, बोले कि तुझे मनोज कुमार बुला रहे हैं। मैंने कौन मनोज कुमार? सही कह रहा हूँ आपसे। तब मैं अपनी पत्नी को सिकंदराबाद से दिल्ली ले आया था। तो पत्नी का भी तो हक होता है ना। उसने अपना हक दिखाया, बोली ये भी कोई टाइम है जाने का। रात को आया वो 11 बजे के बाद में। जी जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसा है, उसका नाम था हरी भारद्वाज। हरी भारद्वाज। मैंने कहा हरी तू ऐसा कर, सुबह का कोई टाइम रख ले। बोल ठीक है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे या 8:30 का ऐसा टाइम रखा गया। हरी आ गया मुझे लेने। तब ये अशोका के बाद में दूसरा बड़ा होटल खुला था, ओबेरॉय नई दिल्ली में। वहां वो ठहरे हुए थे, मुझे ले गया। बस साहब जैसे मेरा इंतजार ही कर रहे थे। बैठ गए साहब। सुबह से रात हो गई, कविता पाठ चल रहा है। रात को तब ध्यान आया लोगों को कि खाना तो खाया ही नहीं। तो फिर बंगाली मार्केट से छोले भटूरे मंगवाए गए। जी जी। वो खाए हमने भी, मैं आके। उसी वक्त ये चल रहा था शायद, रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम का पूरब। जो सिचुएशन पे मैंने गीत लिखा, उस पर लिखा जा चुका था गीत। लता जी गा चुकी थी, रिकॉर्ड हो गया था। कौन सा गीत था वो? मैं बता रहा हूं ना, अभी बता रहा हूं। क्या बता दूं? बताओ ना, दर्शक जानना चाहेंगे कौन सा जो मेरा पहला गीत था फिल्म में। मैं वो पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा सुहानी, ये गीत था। ये तो मंचों पर भी आपने बहुत गाया और मैंने हजारों लोगों को झूमते हुए देखा है इस गीत पर। दद्दू सुनाइए जरा एक बार, जोरदार तालियां बजाकर आप थोड़ा मन बना दीजिए दद्दू। एक कोई बंद छोटा सा उस गीत का आप सुना दीजिए, उसके बाद हम वहीं आते हैं। ओए ढोली ढोल बजाना बजाना, ओए ताल से ताल मिलाना मिलाना, ओए डोली डोला डोली डोला डोली डोल बजाना, ताता थैया तक तक थैया ताल से ताल मिलाना, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। क्या बात है, बाबा। ऋतुओं की रानी आई रे पुरवा, मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गांव, प्रीत पे जवानी छाई रे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। और 1975 में आपने उनके साथ फिल्म की रोटी कपड़ा और मकान, जी, जिसके लिए आपको फिल्म फेयर दिया गया। जी जी, मैं ना भूलूंगा। जी हाँ जी। उस गीत की यात्रा आप दर्शकों को हमारे बताएंगे कि किस प्रकार से वो गीत पुष्पित पल्लवित हुआ, किस प्रकार से वो गीत थे जी। दूसरा भी जो गीत है वो भी नॉमिनेट था, उसमें महेंद्र कपूर को मिला। वो गीत था और नहीं बस और नहीं, गम के प्यारे। और जब ये निर्भया कांड हुआ है तो सब जितने भी चैनल्स थे सबने मतलब जो है यही टाइटल लगाया हुआ था, और नहीं बस और। आपने प्रेम को बहुत अद्भुत रूप में परिभाषित किया, फिजिक टू मेटाफिजिक। आपने प्रेम को इस रूप में परिभाषित किया कि वो आपकी पंक्ति पंक्ति मुहावरा हो गई। जैसे कि
लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं है, और मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये जो प्रेम के गीत हैं आपके, और इसके लिए तो मोहब्बत है क्या चीज के लिए तो आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मुझे अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं अपने अंदर अंदर उन पलों को खोजता रहा। मैंने प्रेम किया है भाई जी। प्रेम नहीं करता तो क्या करता, मेरे पे था क्या। आपने लिखा भी है शबनम की लड़ियां ये आंसू के मोती। ये इसके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं कि इसको बना दो, इसको बना लो। जी जी जी। क्या क्या चीज है वो? ओह अच्छा है वो। ये आंसू की लड़ियां, हाय हाय। ये शबनम के मोती, आप सुन रहे हैं ना। ये आंसू की लड़ियां, ये शबनम के मोती, अगर ये न होते मोहब्बत न होती। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मनोज कुमार जी के अलावा जिसके साथ आपने काम किया वो थे ग्रेट शोमैन राज कपूर। जी जी। आप मनोज जी के साथ आपने राज कपूर साहब को काम किया तो तुलनात्मक रूप से प्रेम रोग जैसी महान फिल्म आपने, उसके गीत आपने दिए, तो राज जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं बहुत अच्छा। बात यह है ना, आपा अच्छा तो जग अच्छा। मैंने कभी किसी को मतलब हे दृष्टि से देखा ही नहीं। वो लोग जरूर देखते हैं, ये भी आपको बताऊं। प्रोफेशनल जो होता है, कोई नहीं चाहता है कि इसके यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाए। और मैं भी नहीं चाहता था राज कपूर के यहाँ। सत्यम शिवम सुंदरम से मेरे पीछे थे वो। जी जी जी। मैं प्रेम रोग मैंने की मना बात कर दिया। हाँ प्रेम रोग पे आ रहे हैं, उससे पहले से मेरे पीछे लगा हुआ था। जी जी जी। राज कपूर। राज कपूर जी। और मुझे ये पता था इसके पास जाऊंगा तो मनोज कुमार खफा हो जाए। अच्छा। अच्छा दिखाता कोई नहीं है आज कि मैं खफा हूँ। जी। खफा तो खफा है। उसके ऊपर कोई दफा नहीं है। जी जी। तो वो चीज है, मुझे झेलना पड़ा। कैसे वो गीत कैसे लिखे गए प्रेम रोग के उस वक्त, क्योंकि बड़ा काम था वो, और मोहब्बत है क्या चीज को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, कैसे लिखे गए? नहीं साहब ऐसा है कि पहला गीत तो मैंने वो लिखा और उसे मुजरे पे डाल दिया उन्होंने, जबकि सबसे बढ़िया गीत था वो, झूठ नहीं कह रहा हूँ। और लता जी को मैंने दिमाग में रख के लिखा, लता जी गाएंगी, लेकिन गाया उसे सुधा मल्होत्रा ने, मुजरे पे दे दिया। तो वो सबसे कौन सा ज्यादा हिट तो गीत ये हुआ था, ये गलियां ये चौबारा। हाँ सबसे ज्यादा तो। जी जी जी। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता वो गीत आपको उसका मुखड़ा सुनाया। स्वागत हो, सुनाइए। निकल के उनके दिल से हम सरे महफिल में आ बैठे, हमारी मुश्किल ये है कि बड़ी मुश्किल में आ बैठे। क्या बात है। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था। वाह, 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 क्या बात है। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये क्या बात है। निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। प्यार ये गलियां ये चौबारा, ये गलियां की तो बहुत वो है। और वो क्या है ना, इसी पे तो राज कपूर ने हाथ पकड़ लिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिस टाइम मैंने कहा ना तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। कुछ पाकर खोना है। वाह वाह, क्या बात है। कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और हाय हाय, क्या
बात है, वाह वाह वाह। 3 सिचुएशन थी कि पहली सखियों के साथ, दूसरी माँ के साथ और तीसरी उस बेचारे बच्चे के साथ जो जिसे उसे प्यार भी नहीं कह सकते, कुछ और ही कहेंगे। अद्वितीय चीज है, दैवी है, दोनों में आकर्षण है, लेकिन प्यार बिल्कुल वो अलौकिक अनुभूति है। बिल्कुल वो जानती है, वो तो थोड़ी बहुत जान भी गया है कि तो उन तीनों सिचुएशन को लेके और एंड में आना है, ये गलियां, ये चौबारा, पर ये प्यार था, ये हो रहा था जी। तो शम्मी कपूर मेरे पास आई। शम्मी कपूर को मैं रिदम का मास्टर मानता हूँ जी जी। वो मेरे पास आए, बोले संतोष जी इस पर गाना बहुत बढ़िया बनेगा। मैंने कहा ये आदमी कह रहा है, गुणी आदमी है। मैं रात को किसी को बिना बताए हुए और दिल्ली आ गया जी हवाई जहाज से। तो मेरी वाइफ मुझे देख के चौंक गई, बोले कि अभी तो गए थे आप। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब वो जो है, मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिटा लिया और मैं सोचता गया और साहब मैंने कहा जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये जाएगी, जब ये विदा होगी, वो पूरी कल्पना आपने उस गीत में? वो पूरी मैंने वो करके गीत लिख दिया। सुबह ही सुबह राज कपूर यहाँ आ गए मौर्या शेरटन में। उन्होंने बीच में थे हमारे एक, जिनकी बदौलत मुझे राज कपूर के यहाँ जाना पड़ा। जी जी। तो उन्हें फोन किया, मैंने कहा साहब उन्हीं का काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ जी। वहां से लक्ष्मीकांत जी बोले तुमने गाना लिख लिया? मैंने कहा हाँ मैंने लिख लिया। बस साहब लक्ष्मी जी तो इतने प्रसन्न हुए, आप कल्पना नहीं कर सकते जैसा मेरा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का प्यार रहा है। शायद दुनिया में किसी म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार का ऐसा नहीं होता। क्या आप सुनिए, ये गीत सबसे पहले पढ़ता हूँ आज भी मंच पर। जब आग धधकती है तब इंसान भड़कता है, हर जवान सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। क्या बात। कि जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, तूफानों से खेली है हमारी जिंदगी, आफतों को झेली है हमारी जिंदगी, मौत की सहेली है हमारी जिंदगी, फिर भी नवेली है हमारी जिंदगी। क्या बात है। जिंदगी है जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, आने वाली पीढ़ियों के प्राण हो गए। क्या बात है। आओ उन्हें मिल के नमन कर लें, सारी बियाबानों को चमन कर लें, आग में जले जो खुद आग बन गए, एक एक फूल का पराग बन गए, जाते जाते कौम को निशान दे गए, हाथ में सभी के हिंदुस्तान दे गए। ऐसे गई उनकी कुंवारी जिंदगी, जिंदगी है जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी, ये भी जिंदगी से जुड़ा हुआ गीत था और इस गीत में भी इन्होंने जिंदगी को परिभाषित किया, जीवन को परिभाषित किया। ये सहस्राब्दी का गीत है, ये अपने आप में इतनी विराट और भव्य रचना है, इतनी कालजयी रचना है कि ये परमात्मा ही लिखवा सकता है। तो मैं संतोष जी निवेदन करूंगा कि इस गीत की यात्रा को आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। आप मैंने तो एम ही लिख दी थी, 2 लाइन है कभी, ऐसे ही गीत बन गया साहब। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो अच्छे अच्छे गीतकार हैं या विद्वान लोग हैं जी, वहां से मैं लिख के आ गया, सबने लिखा ये तूने क्या लिखा है। ऐसे तो बहुत गीत आ चुके हैं। अब मेरी भूख प्यास खत्म साहब,
मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, यहाँ आ गए। अब मैं जाऊं, टी हाउस होता था रीगल के बराबर में, तो टी हाउस में बैठ के जी और चाय वाय पिया, एक की 4 चाय चलती थी, विष्णु प्रभाकर, हम, देवराज दिनेश, एक की 4? हाँ, एक की 4 करके हाँ पीते थे। तो वहां से मैं रात को अपना घूम घाम के आया करता था घर पर, और मैं पड़ जाऊं, मतलब अंदर से उदासी थी कि कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। फिर रामलीलाएं, यहाँ रामलीलाओं में बैंड बाजे निकलते हैं रोजाना सवारी। तो मैं रात को आया देरी से, तो कानों में आवाज पड़ी बैंड बाजे की। मुझे लगा यार लगता तो ये है कि ये। फिर मैंने पत्नी को जगाया, पत्नी ने नखरे मारे। इसके बावजूद हम लोग नीचे उतरे तो ये जो पैदल रिक्शा होता है ना, उसमें कोई सोया पड़ा था जी। मैंने कहा जग यार जितने पैसे देगा लेगा उतने दूंगा। गए साहब, नई सड़क पर सवारी पहुंच गई। वहां जितने भी बैंड बाजे थे एक ही गाना बजा रहे थे, एक प्यार का नगमा है, क्या बात है। मधु की रवानी। मैंने पत्नी के कंधे पे हाथ मारा, मैंने कहा चलो घर, कामयाब हो गए। क्या बात है, क्या बात मैं सच कह रहा हूँ। तो इस तरह से होता है। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी क्या बात है, दो क्या बात है। घड़ी।